बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम का लफ्ज़ एक लैटिन वर्ड करियर से निकला है, जिसका मतलब है रनवे। इट इज़ अ रनवे ऑन विच वन रन्स फॉर रीचिंग इट्स डेस्टिनी। यानी कि कोई शख्स दौड़ता हुआ इस रास्ते पर चलता है और इस तरह वो अपने तालीमी मकासद को हासिल करने की कोशिश करता है। करिकुलम में क्या क्या कुछ पाया जाता है? ये टोटलिटी ऑफ प्रोग्राम्स है, जिसमें कि हमारी तालीम के हवाले से तमाम प्रोग्राम्स शामिल होते हैं। इसके साथ साथ ये टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी कि इसमें हमारी नसाबी और इसके साथ साथ हमारी हम नसाबी सरगर्मियाँ भी शामिल होती हैं। और इसके साथ साथ करिकुलम जो है वो टोटलिटी ऑफ गाइडेंस है। एक बच्चे को तालीम में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम से मुराद एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चे को अपने घर और इसके साथ साथ अपने तालीमी लिहाज से बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश होते हैं, और इन मसाइल को हल करने के लिए उसे रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो करिकुलम में हमें ये तमाम चीज़ें फ्राहम की जाती हैं। जब हम निसाब की बात करते हैं तो एक टीचर को आमतौर पर एक लफ्ज़ जिससे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है वो है स्कीम ऑफ स्टडी। अब स्कीम ऑफ स्टडी से क्या मुराद है? क्या ये करिकुलम ही है, या क्या ये कोर्स है, या ये हमारी टेक्स्ट बुक है? तो आज हम स्कीम ऑफ स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। अब स्कीम ऑफ स्टडीज़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? करिकुलम तो हमारे पास होता है, जो कि एक बाकायदा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमें अपनी तालीमी लिहाज से हर तरह की मालूमात मिलती है। तो स्कीम ऑफ स्टडी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? जब हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में आमतौर पर एम्स का जिक्र होता है, ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र होता है, हमारे क्या गोल्स हैं उनका जिक्र होता है। इसके साथ साथ करिकुलम में जिक्र होता है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ करिकुलम हमें एजुकेशनल बेंचमार्क्स के बारे में मालूमात फ्राहम करता है। लेकिन करिकुलम हमें ये नहीं बताता कि हमने किसी ख़ास क्लास के लिहाज से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हमने कितने पीरियड्स जो है वो फिक्स करने हैं, और इसके साथ साथ हमें जो सब्जेक्ट्स का मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होता है वो भी हमें करिकुलम जो है वो नहीं बताता। लिहाजा इस तरह की मालूमात के लिए हम लोग स्कीम ऑफ स्टडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। गोया स्कीम ऑफ स्टडीज़ में हम किन किन बातों को मद्देनज़र रखते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो किस लेवल पर पढ़ाए जाएंगे, और इसमें सब्जेक्ट्स का जिक्र जो है वो लेवल 1 से लेके 12 तक बताया गया है। यानी कि स्कूल साइड पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेवल को पढ़ाए जाएंगे। तो स्कीम ऑफ स्टडी में सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ इसमें यह बताया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कितने पीरियड्स जो हैं वो सेट किए जाएंगे। पीरियड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन का पता चलता है, यानी कि जैसा कि अगर हम अपने स्कूल को देखें तो मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक हफ्ते में कितने पीरियड्स जो हैं वो फिक्स करने होंगे। तो ये फ़ैसला मैं अपने से नहीं करूँगी, बल्कि मैं
स्कीम ऑफ स्टडी में जो मुझे गाइडेंस दी गई है, मैं उसके मुताबिक इंग्लिश को पढ़ाने के लिए पीरियड्स जो है वो सेट करूँगी। और स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है और इसे 2007 में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है। और हर स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की जो बनाई हुई स्कीम ऑफ स्टडी है उसी को ही फॉलो करता है। तो स्कीम ऑफ स्टडी में हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है कि कौन से लेवल के ऊपर कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो हमारी नर्सरी क्लास है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, हमारी 1 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह क्लास 12 तक जो है सब्जेक्ट्स का हमें पता चलता है। फिर ये पता चलता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए एक हफ्ते में कितने पीरियड्स जो है वो हमें सेट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें इस बात का पता चलता है कि हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स हैं। मिसाल के तौर पर टीचर ने इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पेपर बनाया और उसे इस सिलसिले में ये समझ नहीं आ रही कि मैं ये पेपर कितने मार्क्स का बनाऊंगा, तो इस सिलसिले में स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो उसकी हेल्प करेगी और उसे बताती है कि उसने इंग्लिश सब्जेक्ट को जो टीचर जो है वो एक हफ्ते में 6 दिन पढ़ाता है, यानी कि उसके 6 पीरियड्स होते हैं, उनके लिए उस सब्जेक्ट के जब वो पेपर बनाता है तो उस सब्जेक्ट का वो पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन टीचर को हासिल हुई वो स्कीम ऑफ स्टडी से हुई। इसके साथ साथ इसमें हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि उर्दू है तो वो ज़ाहिर है उर्दू में ही पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश की बात अगर हम करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम मैथ की या साइंस की बात करें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि साइंस को पढ़ाने के लिए हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यानी कि हम साइंस को इंग्लिश में पढ़ाएंगे या उर्दू में पढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ हम अगर फ़र्ज़ करें मैथ की बात करें तो हमें मैथ को पढ़ाने के लिए इंग्लिश में पढ़ाना होगा या उर्दू में पढ़ाना होगा। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का फ़ैसला भी स्कीम ऑफ स्टडी ही करती है। तो इसमें हमें इन तमाम जो हवाले से मालूमात जो है वो मैसर आती हैं। इसके साथ साथ स्कीम ऑफ स्टडी में हमें जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके हवाले से भी पता चलता है। मिसाल के तौर पर तालीम की जब हम बात करें तो वो बच्चे की एक तरफ तो जहाँ पर ज़हनी नशोनुमा चाहती है, वहीं पर वो बच्चे की जिस्मानी, अखलाकी, माशरती और जज्बाती नशोनुमा भी चाहती है। तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी अरेंज करना पड़ता है। तो स्कीम ऑफ स्टडी हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी बताएगी कि फ़र्ज़ करें बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए हमने स्पोर्ट्स के कितने पीरियड फ़िक्स करने हैं, और इसके साथ साथ बच्चे की अगर हम एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे ने कितने पीरियड्स के हवाले से लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, लाइब्रेरी बुक्स को पढ़ना है या बच्चे ने आपस में जो मुख्तलिफ बुक्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करना है। तो स्कीम ऑफ स्टडी हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी गाइडेंस देती है और हमें ये बताती है कि हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कितने पीरियड्स रखने हैं और इसके साथ साथ हमने कब कब को करिकुलर एक्टिविटीज़ का अरेंज करना है। इसके साथ साथ अगर हम एकेडमिक ईयर की बात करें तो एकेडमिक ईयर में मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं जिनका कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही गाइडेंस मिली होती है और हमने उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। तो स्कीम ऑफ स्टडी में हमें जो हमारा एकेडमिक डेज़ हैं, एकेडमिक जो डेज़ हैं उस हवाले से भी मालूमात मिलती हैं कि हमने कितने दिनों में बच्चों की तालीमी लिहाज से उनको गाइडेंस देनी है और उनको हमने कितने दिनों में
पढ़ाना है, यानी कि एक साल के अगर 365 दिन हैं तो कितने दिन जो है वो बच्चे की तालीम के लिए वो फिक्स होंगे। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक एकेडमिक ईयर जो है वो मुख्तलिफ टर्म्स में डिवाइड किया गया होता है, तो ये हमें टर्म वाइज इंफॉर्मेशन भी देती है, यानी कि टर्म वाइज हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। गोया जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो एक टीचर की मुकम्मल तौर पर हेल्प करती है, और ये एक टीचर को प्लानिंग करने में और इसके साथ साथ टीचर को मेंटली तौर पर तैयार करने में हेल्प करती है कि वो बच्चों की तालीम इस तरह कर सके कि वो अपने एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। और इसके साथ साथ ये हमें किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से ये बताती है कि थ्योरी के हवाले से क्या मार्क्स होंगे, और इसके साथ साथ जो किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल वर्क है उसके हवाले से क्या मार्क्स होंगे। ना सिर्फ ये किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क के मार्क्स के हवाले से बताती है, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि इन दोनों कामों के लिए हमने कितने पीरियड्स रखने हैं और इनके कितने मार्क्स होंगे। अब मैं आपके साथ जो क्लास 1 और क्लास 2 की स्कीम ऑफ स्टडी जो पंजाब गवर्नमेंट ने दी है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी कि वो कैसे जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है और वो किस तरह हमें गाइडेंस देती है। जैसे कि ये स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए है। इसमें सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, पीरियड्स हैं, मार्क्स हैं और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया गया है। जैसे कि उर्दू सब्जेक्ट है तो उसके एक हफ्ते में 7 पीरियड्स होंगे, उसके मार्क्स 100 होंगे, और चूँकि उर्दू लैंग्वेज है लिहाजा वो उर्दू में ही पढ़ाई जाएगी। इसी तरह इंग्लिश के लिए भी 7 पीरियड्स होंगे और 100 मार्क्स हैं, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश ही होगा। जब हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ के भी एक हफ्ते में 7 पीरियड्स होंगे और इसके मार्क्स जो हैं वो 100, और इसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होगा। और चौथे नंबर पर जनरल नॉलेज है, जिसमें कि बच्चे को हमने इस्लामियात के हवाले से भी पढ़ाना है, साइंस के हवाले से भी, और इसके साथ साथ सोशल स्टडीज़ के हवाले से भी बच्चे को हमने नॉलेज देनी है। और इसके एक हफ्ते में 8 पीरियड्स होंगे और इसके मार्क्स भी 100 हैं, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उर्दू है। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब मैं आपके साथ करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए स्कीम ऑफ स्टडीज़ में दी गई हैं वो शेयर करूंगी। इसके साथ साथ जब हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्कीम ऑफ स्टडी में बताया गया है कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए फाउंडेशनल स्किल्स और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी। जैसा कि सबसे पहले है फ़िज़िकल ट्रेनिंग, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं, और इसमें एक वीक में 2 पीरियड्स जो है वो फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग है उसके लिए फ़िक्स किए गए हैं। फिर दूसरे नंबर पर बच्चे के अंदर आर्ट्स और क्राफ्ट्स के हवाले से भी जो मुख्तलिफ़ किस्म का अवेयरनेस है वो भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए भी एक हफ़्ते में 2 पीरियड्स फ़िक्स होंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है वो करिकुलम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट मटेरियल है उसको भी वो पढ़े ताकि उसकी नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो इस तरह जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें इस तरह इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब मैंने टर्म वाइज का जिक्र किया था तो स्कीम ऑफ स्टडी में मुख्तलिफ जो एकेडमिक ईयर को इस तरह टर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहली टर्म जो है वो 7 अप्रैल से लेके 9 सितंबर तक होगी, और इसके लिए 70 डेज़ जो हैं वो बनते हैं। तो जो दूसरी टर्म है वो 10 सितंबर से लेके 19 नवंबर तक होगी, इसके भी 70 डेज़ होते हैं। और तीसरी टर्म जो है वो 20 नवंबर से लेके ऑनवर्ड होगी, और इसके भी 70 डेज़ होंगे। और जो नवंबर की टर्म है उसमें 1 वीक हमारी एग्ज़ाम के लिए भी फ़िक्स होगा, और इसके साथ साथ तीनों टर्म्स में जो हमारी कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है वो साथ साथ चलती रहती है। इस तरह जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि टोटल 210 डेज़ जो हैं वो एकेडमिक ईयर के लिए फ़िक्स होंगे, जिसमें कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ स्कीम ऑफ स्टडी में एक सैम्पल के तौर पर टाइम टेबल भी
बनाकर टीचर को गाइडेंस दी गई है ताकि वो इस चीज़ से गाइडेंस लेकर अपने लिए जो टाइम टेबल है उसको भी बना सके। तो टाइम टेबल में ये होता है कि इसमें हमें अपने जो मौसम की ज़रूरियात और इसके साथ साथ बच्चे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। लिहाजा टाइम टेबल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसा कि विंटर का जो है टाइम टेबल वो अलहदा होता है। इसके साथ साथ अगर हम समर की टाइम टेबल की बात करें तो उसका भी मुख्तलिफ होता है। इसके साथ साथ स्कीम ऑफ स्टडी में हमें जो हमारी समर के टाइमिंग है उसका भी ज़िक्र होता है और इसके साथ साथ जो हमारी विंटर की टाइमिंग है उसका भी बाकायदा तौर पर ज़िक्र किया जाता है ताकि टीचर जो है उसको मुकम्मल गाइडेंस मिल सके और इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखकर वो अपने सबक को प्लान कर सके और अपनी जो टीचिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बना सके। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको स्कीम ऑफ स्टडीज़ के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो स्कीम ऑफ स्टडीज़ के हवाले से मालूमात का हासिल करना टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए और इसके साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसको पता हो सके कि उसने अपने पूरे एकेडमिक ईयर को कैसे प्लान करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे तालीमी मकासद हैं वो हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।